Hello friends, welcome back to my channel again. This is Manohar Batra and I have total almost 7-year experience in IT. Earlier I was in TCS for almost 3 years and then I moved to QAD which is a product based company and my working location is Mumbai. आज का टॉपिक है कि TCS कब ज्वाइन करना चाहिए, किसको, लड़कियों को। सिर्फ ये वीडियो लड़कियों के लिए है। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने बोला है कि कब ज्वाइन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ओके, और मैं पहले भी बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन करना चाहिए। ये मैं बोलता था जेनरिक हमेशा, बट मैंने लास्ट टाइम सिर्फ टीसीएस और एक्सेंचर की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें यही कंपेयर किया था। करंट सिचुएशन के हिसाब से मैंने टीसीएस रिकमेंड किया था फ्रेशर को। बट ये वीडियो में मैं लड़कियों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूं कि आप लोगों को कब टीसीएस ज्वाइन करना चाहिए। अभी पहला पॉइंट, लड़के जो होते हैं हम बोलते हैं कि भाई वो फैमिली रन करेंगे, उनको पैसा कमाना बहुत जरूरी है, राइट। अभी फैमिली कंडीशन जो मर्जी है, अब उसके ऊपर भी अलग मैं बोलता हूँ कैटेगरी बन सकती है। बट ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई लड़के को कमाना बहुत जरूरी है, लड़के की जॉब लगनी जरूरी है, क्योंकि आसपास दुनिया में सोसाइटी में बताना होता है। लड़की का क्या है, ठीक है लड़की अभी की जॉब लग चुकी है, ज्वाइनिंग लेट आई है, घर पे बैठी है 2 महीने 3 महीने, तो इतना कोई लोड नहीं है, ठीक है। बट यस, कुछ लड़कियों के घर पे जहां पे वो सिर्फ अकेली बेटी होती है अपने मम्मी पापा की, तो उनको होता है कि यार हमारी बेटी भी जल्दी नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बट अगर आपके पास 2 ऑफर्स हैं, टीसीएस है, एक्सेंचर है, टीसीएस है, विप्रो है, टीसीएस है, कैपजेमिनी है, बस टीसीएस एक कॉमन है, ओके, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको दूसरी कंपनी के लिए अगर 2 महीने 3 महीने भी रुकना पड़े तो रुक जाना, ओके। नो डाउट मुझे सुनने में आया कि विप्रो में सर 5 साल का बॉन्ड है। इट्स ओके, 5 साल में तुम्हारी ग्रूमिंग ही होगी, ठीक है। टीसीएस में 1 साल का बॉन्ड है, मैं मान के चलता हूं टीसीएस में 1 साल का बॉन्ड है। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती तो आप 1 साल बाद चेंज कर सकते हो। विप्रो में 5 साल का बॉन्ड है, फिर उसके बाद दूसरी कंपनीज में भी 1 साल या 2 साल का बॉन्ड है। अगर आप ऊपर से उनका एमटेक प्रोग्राम भी लेते हो तो फिर वो 1 साल का बॉन्ड और बढ़ जाएगा। बट मैं लड़कियों के लिए क्यों बोलना चाहता हूं कि आपको स्टार्टिंग में टीसीएस नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सीधा पॉइंट पे आता हूं, आप जब शादी करोगे ना तब उस टाइम पे टीसीएस में मूव करना। टीसीएस किसी भी स्ट्रीम को, बीकॉम हो, बीएससी हो, किसी भी टेक्नोलॉजी को, सबकी टेक्नोलॉजी के पास उनकी वैकेंसी होती ही होती है। आप ऐसा कोई पर्टिकुलर सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अरे भाई मैं तो टेस्टिंग में हूं, टीसीएस में कभी जा नहीं पाऊंगा, जो हम जनरली करते हैं। ऐसा दूसरी कंपनीज में देखते हैं कि भाई ये कंपनी में ये टेक्नोलॉजी के बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं। टीसीएस एक ऐसी चीज है, कंपनी है, चीज नहीं, एक्चुअली वो कंपनी है जिसके इतने सारे लोकेशंस हैं और आपकी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो आपको शादी के बाद क्यों जाना चाहिए? एक चीज क्या होता है कि भाई शादी के बाद स्पेशली फीमेल्स को, राइट, थोड़ी सी आपको मैं बोलता हूँ घर और बाहर दोनों संभालना पड़ता है, राइट। जॉब एंड वर्क सेम हो गया या मतलब हाउस वर्क, ओके। तो आपके 2 किरदार बन जाते हैं, आपको घर का भी काम संभालना है, आपको ऑफिस का भी काम संभालना है। फिर उसके बाद अगर आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीजें जो बैलेंस आउट है करनी है अगर, तो टीसीएस इज द बेस्ट कंपनी फॉर दैट। नो डाउट उससे भी अच्छी कंपनीज है यार जहां पे आपको अच्छा पैकेज मिले, ये सब फैसिलिटीज मिले, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट मैं बोल रहा हूं अगर आपको स्टार्टिंग में अगर ऑफर मिल रहा है किसी दूसरी कंपनी का, स्टार्टिंग आप स्ट्रगल कर सकते हो दूसरी कंपनी में यार, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी काम कर सकते हो, किसी कंपनी में भी कर सकते हो। टीसीएस भी ये चीज की गारंटी नहीं लेता है कि आप लड़की हो तो मैं आपको सिर्फ 6 घंटे काम करूंगा, नहीं, ना 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 ना, ये गलत फहमी में तो मत रहना। तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप इनिशियल करियर में हो तो आप 10 घंटे भी काम कर सकते हो। बट ठीक है, हर कंपनी का रूल होता है कि आप ऑफिस में लड़कियां 8 बजे के बाद नहीं बैठ सकती, अगर बैठेंगी तो आपको कैब मिलेगी, ये हर कंपनी का रूल है। वर्क फ्रॉम होम में तो चलो अभी सब घर पे है ना, इसका कोई वो नहीं है। बट मैं बात की बात कर रहा हूँ, अब ये जब सितंबर अक्टूबर के बाद जैसे बोल रहे हैं 2nd डोज लग जाएगा सबको, तो ऑफिस ओपन हो जाएंगे, तब आप इनिशियल करियर किसी और कंपनी में स्टार्ट करो। शादी के बाद जब आपको एक थोड़ा सा बैलेंस आउट भी जरूरी है लाइफ में, प्लस टीसीएस की हॉस्पिटलाइजेशन जो है 12 लाख की, कोई नहीं कंपनी, मैंने तो अभी तक सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसी कोई देखी नहीं जो ये देती है, विप्रो हो, एसेंचर हो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एक्सेल नहीं देती। तो उस समय आपकी एज भी ज्यादा हो जाती है, आपको अपनी मैं बोलता हूँ जॉब भी सिक्योर करनी होती है, जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज होती है, राइट। लाइफ में बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाते हैं उस सिचुएशन पे, मान के चलो फैमिली इश्यूज हो गए, मम्मी पापा बीमार हो गए, इन लॉज में बीमार हो गया,
मैटरनिटी लीव सब चाहिए होता है, लगता है ना। तो टीसीएस इज दी, मैं बोलता हूं, सिक्योरेस्ट कंपनी, सिक्योरेस्ट, जो आपको जॉब सिक्योरिटी भी गारंटी देती है। और फिर उधर मैंने देखा लोग ब्लंटली भी बोल देते हैं, तो इतना कुछ वो नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा लड़ाई मार वाली तो बात नहीं होती। मतलब मैं तक बोलता हूँ, एक आपको निकालते तो नहीं है सीधा कंपनी, आप निकल जाओ, चलो जाओ, आप 2 साल की छुट्टी पे मैटरनिटी जाओ, आप नहीं, आपको मेडिकल इश्यूज है, लीव विदाउट पे लो, घर पे आराम करो। हमने बनाई थी ना एक वीडियो पिछले एक लड़की की, उसको तो शादी से पहले दिया था। सोचो, जो एक कंपनी शादी से पहले लड़की को ट्रांसफर भी कर सकती है मुंबई से दिल्ली, प्लस उसको LWP भी दे सकती है, मेडिकल रीजन, तो शादी के बाद सोचो कितनी उसको फैसिलिटी मिलेगी। और फिर उसके आपके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बढ़ेगी ना, आपका बच्चा हो गया, आपको उसकी जॉब की टेंशन, वो सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो टीसीएस में अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफिस ही बहुत सारे हैं, तो ये सबसे अच्छा फायदा। तो मैं इन कंक्लूजन में यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप मिनिमम 5 साल बाद अगर आप टीसीएस में जाओगे तो बेस्ट है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ये लड़कों के लिए वीडियो है नहीं। मैंने लड़कों को ऐसा भी देखा कि भाई 5 साल क्या, वो 8-8, 10-10 साल बाद भी गया टीसीएस, विच इज वेरी गुड ऑप्शन। मे बी शायद लीड पे जाओगे तो ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, बट वो तो सब किस्मत का खेल है, वो प्रोजेक्ट का खेल है। मैं अगर आपको ऐसा सिक्योरेस्ट वे में जाना चाहता हूँ, लड़कियों को बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अपना घर का जिंदगी और अपने ऑफिस की जिंदगी, पर्सनल लाइफ सब बैलेंस करके चलनी है, तो टीसीएस एक अच्छा ऑप्शन है शादी के बाद, या फिर 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल के बाद ही फिर शादी की उम्र हो जाती है। वो बात अलग है कि आप 30 के बाद कराना चाहते हो, बात अलग है, नहीं तो 21 + 5 26 तक मैं मानता हूं कि 26 के बाद एक स्टार्ट हो जाती है ना मैरिज की बातें या फिर रिश्ते देखने, वो सब चीजें। तो 26 to 30 इज द बेस्ट एज। तो यही बोलूंगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना टीसीएस के ऊपर, तो शायद आपको टीसीएस का कल्चर अच्छा लगे, या फिर इन जेनरिक अगर आप कल्चर देखना चाहते हो कैसा है, तो वो वीडियोस देखना, ठीक है। और अगर आपको मेरा व्लॉग चैनल फॉलो करना है तो वो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सुमक्ष बत्रा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी, इंस्टाग्राम भी, सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप बस खुश रहो, ठीक है। और मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं डेफिनेटली करता रहूंगा अपनी वीडियो से। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी इंसान अगर अपनी कंपनी का या अपनी पास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो मेरे थ्रू कर सकता है। मतलब आप मुझे बता दोगे तो मैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन लोगों को पास कर सकूंगा, रेदर देन लोगों को ग्लास डोर पे जाने की बजाय या फिर कोरा पे जाने की बजाय। ताकि कुछ कंपनीज की अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे वो बताओगे मैं दोनों चीजें सामने प्रेजेंट करके रख सकता हूं, राइट। ताकि वो सिर्फ कोरा वाले या फिर ग्लास डोर वाले वो बैड इंप्रेशंस हमारे दिमाग में ना घुसे। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं, एज वाइज, जेंडर वाइज, के किस कंपनी में कब कैसे जाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आईबीएम के ऊपर, कि आईबीएम कब और कैसे बार्गेनिंग करके कितनी सैलरी वैलरी सब शूट करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बता देना अपने व्यूज। बाय बाय। अभी फाइनल वाला बाय।